अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अ प्रोग्राम चिट चैट विद अजमत मुजीब। आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान के टॉप पंजाबी फोक सिंगर आलम लोहार साहब पूरी दुनिया में 20 साल से जगह जगह जाके अपनी आवाज का जादू जगा रहे हैं और तहलका मचा रहे हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले चुके हैं। इंडियन मूवी हो, पाकिस्तानी मूवी हो, हर मूवी के अंदर, बहुत सारी पंजाबी मूवी के अंदर उन्होंने अपने जो है वो आवाज का जादू जगाया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ही इज अमंग द टॉप टॉप फाइव पंजाबी फोक सिंगर्स इन द वर्ल्ड। तो जनाब आरिफ साहब से हम आज बहुत सारी बातें करेंगे, उनको इनसे पूछेंगे भाई गाने के अलावा भी और क्या क्या करते हैं ये। तो आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर शो। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, आपने मदू किया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। नहीं सर, शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। बड़े मसरूफ चल रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है और उसमें से आपने वक्त निकाला। तो आरिफ भाई ये बताएं कि बड़ा जो है ना धमाके चल रहे हैं, और मैंने सुना 150 एल्बम हो चुके थे और ओवर 3000 सॉन्ग, तो अभी कितने और हो गए ऊपर? 4000 से ज्यादा हो गया सॉन्ग अभी, जो जितने माशाल्लाह। भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी अभी कैलकुलेशन नहीं हो सकी पूरी, क्योंकि मैं 7 ईयर ओल्ड था उस वक्त, 7 साल का था। जी चाइल्ड स्टार था जब से मैंने गाना शुरू किया। जी जी। तो जब से लेके बेशुमार गाने, कई गाने अभी मैं देख रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से गाने गाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो एक इश्क है मेरा मेरे वालिद साहब के काम से। और कैलकुलेट करते रहते हैं कि वो भी निकला आया गाना, वो भी आ गया, वो भी आ गया। तो अभी तक जो नेट पे मौजूद है वो 3-3.5 हजार गाना जो था, जी वो कुछ 5 साल 6 साल पहले ये चल रहा था। अभी जी। 4,000 से अबव हो रहा है जो मैंने कैलकुलेट किया। अच्छा, वाह सर, जुगनी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो जुगनी 2 आ रहा है या कोई ऐसा ला रहे हैं आप, कोई धमाका जो इसी तरह का एक रिकॉर्ड तोड़ेगा? बात है कि एक ही चीज होती है जो आपकी पहचान बनती है। एक जमाने में मेरे वाले साहब की पहचान बनी थी जुगनी। जी और मेरे वाले साहब के बाद मुझे कम बैक हुआ जुगनी का मेरे स्टाइल में। मैंने जो जैसे बयान किया तो लोगों ने बहुत पसंद किया। जी। ये सब मेरे मालिक का एहसान है, मेरे अल्लाह का करम है कि मैं समझता हूँ कि बंदा करे कवलियां ते रब करे सवलियां। वाह। सो मैं समझता हूँ कि ये इंसान कोशिश करता है तो उसमें बरकत तो मेरा मालिक डाल देता है। जी तो मेरी कोशिश रहती, अभी मेरी जुगनी एक रिलीज हुई है जो मैंने आज के भाग दौड़ के मुताबिक मेरी कोशिश है कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता हूँ। राइट। तो अभी मैंने कल कल लॉन्च हुए, अच्छा वो नेट पे आ गई है। अच्छा। तो अगर आपकी वसादत से आप कुछ उसका थोड़ा सा शॉर्ट दिखा सकें तो जरूर दिखाएं। जी, मैं अपने तो कंट्रोल रूम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सर्च करके जरा अगर दिखा सकते हैं तो हमें बताइएगा। जी तो जी जुगनी, वैसे जो हमें पता चला था ये सैफ अली खान की एक मूवी थी, उसने भी आपसे कॉपीराइट लिए थे और अपनी मूवी में डाला थे। जी जी बिल्कुल। सैफ अली खान साहब ने, क्योंकि मेरे साथ मुझे सिचुएशनल जो चीज थी वो मुझे पता चला कि एक टर्निंग पॉइंट है फिल्म का बड़ा अच्छा। जी जब दिल दिल जो है बड़ा नायाब मेरे मालिक ने बनाया इसको, और इसमें उसका बसेरा है जी वो। तो मैं समझता हूँ कि जब दिल टूटता है तो मेरे अल्लाह का वो एक किस्म का बसेरे वाली जगह होती है। तो वो कई कई दिलों को मुतासर करता है। तो मैं समझता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट इतना अच्छा था कि अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी जी है जी जी। जी। उसको बड़े नए अंदाज में के अलफ अल्लाह इश्के दी बूटी, जी। यानी ये जो इश्क है उसकी बूटी लगी हुई है जो वाह। सारी जिंदगी। देखे दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है
अजमत भाई, वो है मोहब्बत का। जी बिल्कुल। मोहब्बत का इसका कोई सानी नहीं है। जी बिल्कुल। मोहब्बत के इतने पहर हैं, मोहब्बत की इतनी अजमत है, अब आपके नाम के साथ मिल जाता है वो। जी तो मोहब्बत की इतनी अजमत है कि इसका कोई सानी नहीं है। मोहब्बत इंसान को इंसान बना देती है। जी बिल्कुल सही कह रहे और थे। दूसरी बात कि नफरतों को मिटा देती है और दुनिया में रहना सिखा देती है। जी सर। और सर और हमारे 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 प्रोग्राम का काम और मेरा नाम भी यही है कि मोहब्बत फैलाना, पीस फैलाना, खुशियां बांटना। ये दुनिया का सबसे अजीम तरीन काम है, मैं समझता हूँ। देखिए, कायनात कंसीव ही मोहब्बत के लिए हुई है, मैं समझता हूँ। और मोहब्बत ही हमारा ओढ़ना बिछोड़ना है। हमारा मैसेज भी, मेरा मेरा सब गानों में, मेरे हर गाने में जो तसलसल है वो मोहब्बत का होता है। और इस उसी के मैसेज को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो वो ऐसा टर्निंग पॉइंट पे गाना इस्तेमाल हुआ, उसको ऐसा अच्छा किया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो दिल टूटता है तो फिर वो इश्के दी बूटी ते अल्लाह वालियां दी जुगनी, हैं जी, तो नबी पाक दी जुगनी। वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जहां जहां भी कुल कायनात मेरे मालिक की है। सर थोड़ा सा गुनगुना के भी बताए ना सर, आप ये बता रहे लेकिन मजा नहीं आ रहा, गुनगुना दे सर ये थोड़ा। फल फल्ला चंबे दी बूटी ते मेरे मुर्शद मन विच लाई हूँ। ओ नफी असबात दा पानी दे के, ओ नफी असबात दा पानी दे के, हर रगे हर जाई हूँ। ओ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, अते जिसे बूटी लाई हूँ फिर मेरे आ जुगनी जी, ए वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे मौलाई दी वाली जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ए मैं सर सब्ज दी जुगनी दी। वाह बहुत खूब। मैं आपके लिए क्लैप यहाँ से बजाता हूँ और समझ लें कि हमारे पूरा कनाडा क्लैप बजा रहा है आपके लिए सर। सर ये बताएं आरिफ भाई कि पंजाबी के अलावा आपने और किस किस लैंग्वेज में जो है ना वो गाने गाए? पंजाबी के अलावा मैंने उर्दू में भी गाया है, लेकिन बात है कि मेरा ओढ़ना बिछोड़ना जो है वो माँ बोली है पंजाबी, जी और नेशनल जुबान मेरी पहचान भी है, और मेरी धरती का मैं समझता हूँ कि वो रिप्रेजेंट करता हूँ मैं अपने मुल्क को, जी पाकिस्तान को। जी तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग होते हैं, मैं उनके लिए भी ऑनरेबल, और मैं समझता हूँ कि सारी जुबानें जो हैं जी मेरे मुल्क की, जी उसको अगर मिलाएं, इकट्ठा करें, जी। तो एक गुलदस्ता बनता है जिसका नाम पाकिस्तान है। वाह वाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी जुबानों को, जो मादरी जुबान होती है, माँ बोली होती है, वो चाहे मैं चाइना में चला जाऊं, जी मुझे उनकी भी जुबान अच्छी लगती है। जी तो सर आप ये फोक सिर्फ पंजाबी में ही नहीं है, बल्कि आप इंग्लिश लोगों में चले जाओ तो वहां भी लोग जाट लोग होते हैं जो जी खेती बाड़ी करते हैं, और वो भी अनपढ़ होते हैं, कई लोगों को पढ़ाई वगैरह नहीं आती, लेकिन बोल रहे इंग्लिश होते हैं, वो अपनी माँ बोली बोल रहे होते हैं। जी बिल्कुल। सर वो एक किम जोंग टू जो है, आप साउथ कोरिया गए तो उसके लिए आपको कोई खास एक जो है ना वो जो एक वाकया हुआ था और आपने जो कोरियन लैंग्वेज में बोला था सर, वो जरा बताएं उसके बारे में। नहीं, मैं वहां पे गया तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से मैं अपनी पहचान छोड़ जाऊं। जी तो मैंने अजमत भाई वहां पे इंटरप्रेटर को पकड़ा और थोड़े अल्फाज सीधे किए, और उसको पूछा कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, उसकी शायरी की। जी फिर मैंने नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वहां पे 35 मुल्क रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी मुल्क को गए हुए थे, जी तो मैं भी वहां पे गया हुआ था और अकेला गया हुआ था। जी तो मैंने अपनी एम्बेसी से एक शख्स को बुलवाया और इंटरप्रेटर वहां की बिठाई, जो फीमेल थी, छिन। सो उसने मुझे थोड़ा अल्फाजों में बताया कि ये शायरी ऐसे,
ये इस लफ्ज का ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो उसमें फिर मैंने गाया, जो सुनन मिनेगे तुर मिनिदा किमिल सॉन्ग तोंग जिनुन योंग सिंह हासिम निदा थे यंग जोरुल चुक्का चुक्का हम निदा पाकिस्तान जो सुन छिन सुन मान से। सो वाह। मैंने जब ऐसे गाया तो तो सर मतलब है, मान से करके सारे अरे वो, भाई मतलब बताएं इसका। इसका मतलब कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मोहब्बत लेके आया हूँ, पूरी दुनिया में मोहब्बत लेके जाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएं, और हम सकाफती क्या उसे कहते हैं कि शेक हैंड करने के लिए आए हैं। तो जी मुझे मालूम है कि मेरी यादें यहाँ रहेंगी, सर, और इससे जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद। जी इससे तो ये जाहिर होता है सर, आप माशाल्लाह बड़े शार्प माइंडेड है। आपने माहौल देखा, आपने कहा मैं अपने वतन का जो है ना पैगाम जो है वो इनकी लैंग्वेज में दूं। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। जी जरूर, पे कोशिश है कि देखें, जिंदगी में मैं समझता हूँ कि जो भी मैंने सीखा है वो ट्रैवल में सीखा है। ट्रैवल बहुत किया है मैंने अपनी जी लाइफ में। जी मैं 7 साल की उम्र में था जब मैंने अब्बा के साथ थोड़ा सा दौड़ देखा, और उसके बाद वो बिछड़ गए हमसे, लेकिन उसे कंटिन्यूटी जारी और सारी रखा। फिर थिएटरों में मैं गाता रहा, फिर मैंने रिकॉर्डिंग कंपनी में हिज मास्टर वॉइस कंपनी का रिकॉर्ड किया, ईएमआई का। जी उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी, और ऐसे मैंने बेशुमार जो अदारे जो कि ऑफिशियली काम करते थे, जो मैंने पीएनसी जो हमारे आर्ट्स काउंसिल है उसके जरिए से, अलमरा आर्ट काउंसिल, इसके अलावा पंजाब आर्ट्स काउंसिल, जब तमाम जितने भी थे उसके जरिए से मैंने अपने जी कल्चर को बयान करने की कोशिश की है, जी और अल्लाह ताला ने उसमें बिल्कुल बेइज्जत आदिल भाई, आपकी जो मेहनत है और आपकी जो जितनी स्ट्रगल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हम सब जानते हैं आपने बचपन से लेके और अब वक्त तक जो है जो मकाम हासिल किया, इसमें बड़ी जो है ना मेहनत शामिल है। और आप चाइना गए थे एशियन गेम में, वहां 1 मिलियन लोग थे और आपने वहां पे गाया था। सर पंजाबी में गाया था या चाइनीज में ही गाया था उधर भी? नहीं नहीं, मैंने पंजाबी में गाया, लेकिन वो लोग बड़ा पसंद करते हैं मुझे जब मैं जाता हूँ। तो जी मेरा एक सॉन्ग है जो आप दिखाना चाहें तो वो भी आप दिखा सकते हैं, उसमें तमाम चाइनीज शामिल है। नच ले नी चिमटे दी ताल ते नच कुड़िए। नच ले नी चिमटे दी ताल ते नच कुड़िए। मैं चिमटा बजावा नाल तेरे, मैं चिमटा बजावा नाल तेरे, तुम्हें अग दे भूखे वांगू मच कुड़िए। नच ले नी चिमटे दी ताल ते नच कुड़िए। सर ये चिमटा यूज करते हैं आप, और ये किसी खास गाने के लिए होता है सोच के कि मैंने इसमें चिमटा यूज करना है, या किस तरह से उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं गाने में? दरवेशी साज कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सिंबल है जो एक फकीरी है, जी जिसे आप बजा के सदा देते हैं। तो ये कुछ चीजें जो होती हैं अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के लिए पैदा की होती हैं, कुछ लोग कुछ चीजों के लिए पैदा होते हैं। तो अजमत भाई, मैं समझता हूँ ये ऐसा कोई मिलाप हुआ मेरे वालिद साहब के साथ लोहे का, तो फिर वो ऐसा नाम बना, फिर वो कंटिन्यूटी जो है वो मेरे तक पहुंची। तो ये एक आवाज है जो अमन की आवाज बनता है, लोहा। तो फकीर के जब हाथ में आता है तो ये अमन की आवाज बन जाता है। तो वो जी पूरी दुनिया में जाके अमन की आवाज को फैलाने की कोशिश करता है। तो आप देखें, फकीरी लैंग्वेज में आप पूरी दुनिया में देखें तो हम्बल लोग जो होते हैं, जो अमन पसंद होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चलना फिरना बिल्कुल डिफरेंट होता है आम लोगों से, और वो जी बड़ी प्यार से लोगों को देखते होते हैं, और बल्कि उनके साथ किसी का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन सबके साथ रिश्ता होता है उनका। जी वो सर आपने बड़ी अच्छी बात की चिमटे की, लेकिन मैं यहाँ पे एक कहावत जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे कि वो कहते हैं ये चिमटा बजाओ घर में, चिमटा मत बजाओ तो लड़ाई हो जाएगी। तो हाँ, इसको आप नहीं कैसे नहीं, जो है ना? वो कैंची थी।
अच्छा। ये इन मुहावरों को मैं जानता हूँ। बिल्कुल डिफरेंट। वो कैंची हुआ करती थी, कभी हम बचपन में पकड़ते थे ना, तो जी। उसको चलाते थे तो कहते ना 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 ये ना हाँ। चलाओ। जी। हालांकि बातें हैं कुछ बड़ों की, जी। बड़ी नायाब चीज बातें हैं उनकी। जी। जैसे नमक को आप फेंको मत, जी आंखों से बिल्कुल। उठाना पड़ेगा, ये जी। आपको शायद याद होगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसी मिर्ची रेफरेंस से जो है आपसे मैंने मिर्ची बात। मिर्ची मत फेंके नीचे, सालन जो है जो खाने वाला है अपनी प्लेट को साफ करो। इट मीन्स के ये चीजें होती थी तरबियत देने के लिए कि लोगों लोगों में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो बटी हुई हैं, और इसकी इसकी इज्जत करो ताकि रिज्क की, ताकि पूरी दुनिया तक ये पहुंचे। जी, उस दौर में ये नहीं था कि एक प्लेट में पौनी प्लेट पड़ी हुई है और उसको फेंक देते थे। उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त बिल्कुल। ये था, हमारे बचपन में हमें सिखाया जाता था उतना खाना परोसो जितना तुम खा सकते हो। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, ज़ाया मत करो। सर आप रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं माशाल्लाह, तो सर ये जब आप जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, दुनिया में गए, तो क्या कमेंट्स मिलते हैं आपको? पसंद तो लोग बहुत करते हैं, खैर पर्सनली मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन होता है ना कोई ऐसा कोई यूनिक कमेंट कभी मिला है आपको जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरे जितने भी कलर हैं वो मेरे कल्चर के हैं। आप मिर्जा साहिबा से लेके सोनी मीवाल, हीर रांझा, इन तमाम कलरों को जब इकट्ठा करें तो एक आलम लोहार, एक आरिफ लोहार बनता है। तो माशाल्लाह। मैं समझता हूँ उसी के जो अंदाज थे टोलने पहनने के और मुंदरा पहनने के, और इन कहानियों में से ये ली हुई चीजें हैं जिनको मैंने इकट्ठा करके, या मेरे वालिद साहब ने इसको इकट्ठा करके जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं इनकी स्टोरीज से मैंने ये चीजें ली हैं। और फिर एक फोक आर्टिस्ट जो होता है वो पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। जी, तो सर आप खुद ही डिज़ाइन करते हैं, ये आइडिया कहाँ से लेते हैं यार ये इसमें ये मैं डिज़ाइन करूँगा? हाँ, डिज़ाइन भी मैं करता हूँ और माशाल्लाह से मेरे साथ कुछ टीम वर्कर भी हैं। जैसे अभी जो कंसीव करते हैं हम लोग अभी, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। तो अभी नदीम है मेरे साथ, तो हम लोग डिज़ाइन करते रहते हैं कि हम अच्छा। किसको कैसे बनाएँ, अब नया अंदाज़ कैसे अंदाज़ बदल सकते हैं। तो जिसमें हम इस एक अच्छा-सा पैकेज बना के अवाम में जब पेश करें तो हमारी पेशकारी अच्छी हो। जी, जो सर और आपकी ड्रेस को तो माशाल्लाह वो पॉप सिंगर माइकल जैक्सन ने भी तो मेरे ख्याल से पसंद किया, तो वो ज़रा-सा शेयर करेंगे किस्सा? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक प्रोग्राम था जिसमें मैं गया था, तो उनका वहाँ से गुज़र था, वहीं वहीं पे वो भी, और वहाँ पे कई मुल्क जो हैं, वो परफ़ॉर्म करने के लिए आए हुए थे। तो जी, मेरे बिल्कुल ख्वाब-ओ-ख़याल में नहीं था कि मैं बिल्कुल 18 जी, साल मुश्किल से उम्र हुई मेरी, तो मेरा जी, पासपोर्ट बना, तो मैं जी, बाहर रिप्रेज़ेंट करने के लिए बड़े चमकीले, भड़कीले कपड़े मैंने पहने हुए थे। जी, तो वो जब गुज़रे तो उन्होंने एकदम मुझे देखा, तो मेरे कपड़े देखकर मेरे पास आ गए। अब अच्छा, उन्हीं का कोई इंतज़ार हो रहा था कि कोई हेलीकॉप्टर आना है, तो उसमें उन्होंने बैठ के तो अपनी वेन्यू पे जाना था, और राइट, सारे आर्टिस्ट जितने मुल्क के आर्टिस्ट थे अपने वो वेटिंग रूम था, वहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे। वो अचानक आए, उन्होंने एकदम मुझे देखा और देख के मुझे कहने लगे कि आप किधर से हो? मैंने कहा पाकिस्तान। तो बड़ा मुझे खुशी से मिले। तो देखिए एक मेरी जो रिसेप्शन थी, मैंने जो पहना हुआ था, जो मैंने ढोलना पहना हुआ था, इतना उन्हें अच्छा लग रहा था। कहते जी, कि मैं बड़ा पसंद करता, ये जो लिबास आपने पहना हुआ है, ये मुझे बड़ा पसंद है। तो इतना कहा तो फिर वो निकल गए। तो मेरे सही, लिए बिल्कुल ऐसे था, क्योंकि मैं नया-नया गया था, वो तो नाम बड़ा पॉपुलर था, पूरी दुनिया में यकसा जाना जाता है। तो मेरे लिए शॉक्ड था कि यार एक ऐसा बंदा जिसे मैं ख्वाब में नहीं सोच सकता हूँ कि ये जी, मुझे मिलेगा। और जी, ऐसे ही मैं जहाँ-जहाँ भी गया हूँ मेरी शनाख्त रही, और मैंने वो कोशिश की कि मैं अपने कल्चर को पेश करूँ हर रंग में, हर कलर में। जैसे स्टोल्टनबर्ग वज़ीर-ए-आज़म जो नॉर्वे के थे, वहाँ पे जी, मैं गाने के लिए गया, तो वो मेरे कपड़े पहले देखने लगा कि यार ये बंदा बड़ा यूनिक स्टाइल से आया है। और जब मैं गाने लगा तो गाने के दरमियान में उसने बोला कि मैं जाना था मैंने, तो मैं लेट हो गया हूँ, तो मैं क्या जी, करूँ? लेकिन मुझे इसकी लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये मकनातीस है और मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। जी, बिल्कुल, वो जो तो
मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके अल्फाज सुन के। देखिए आर्टिस्ट जो होता है वो तो, दाद एक ऐसी चीज है, आप हल्का सा कहते हैं कि आपकी वजह से ये है, फनकार तो बस यही फकीर होता है कि उसकी इतनी ही खुराक बड़ी है। मैं समझता हूँ जिंदगी छोटी सी मिलती है बंदे को। जी मुझे और मेरे वालिद को जितनी जिंदगी मिली, जी हमने अपनी धरती को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी दुनिया में अपनी जिंदगी को अपने मुल्क के लिए डोनेट कर दिया। माशाल्लाह, गुड। सर ये हमने अभी आपके ड्रेस की बात की, सर पैंट शर्ट आपने कभी पहनी है या बैन लगाया हुआ है आपने, ट्राई अरे किया है? अरे मेरी जान, मुझे को डॉक्टर ने थोड़ी मना किया कि तुसी पैंट पैंट नहीं, मैं पहन के कभी पहनता था, अभी भी पहन लेता हूँ कभी आया तो। पब्लिक हाँ, गैदरिंग में? मेरा एक सॉन्ग है, अगर आप उसे निकालें तो उसमें मैंने पैंट कोट पहना हुआ है। वो अच्छा, है, बेवफा अब तेरी महफिल में नहीं आऊंगा, मैं ओके। बहुत दूर चला जाऊंगा। बेवफा अब तेरी महफिल में नहीं आऊंगा, बेवफा अब तेरी महफिल में नहीं आऊंगा, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ताकि उनको पता चला कि मैं पैंट कोट भी पहनता था और पहनता हूँ। ओके, गुड गुड। चले, ये अच्छा हुआ, मैं मालूम हुआ। सर एक चीज बड़े, लंबे बालों का राज क्या है, क्या खाते हैं आप, क्या लगाते हैं सर? आजकल तो हम जैसे लोगों के फौरन बाल जो है खत्म हो जाते हैं, आप माशाल्लाह कोई राज बताइए क्या है? नहीं, ये तो मैं एक ऐसे मैं हवाई बात करूंगा तो ये कुदरती जीन्स में आता है कुछ चीजें, और जो आपकी आती हैं तो मैं कुछ ये भी है कि सादगी में रखा है इसको। मैं ड्राई कम मैं करता ही नहीं हूँ, सॉरी, जी, कम की बात तो छोड़ें, मैंने ड्राई कभी नहीं किया इसको, ठीक है। राइट और दूसरा, राइट। इसको सिंपल रखा है मैंने। जी केमिकल जो है, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो बालों के लिए यूज करते हैं, जैसे कोई, तो सोप भी मैं सादा इस्तेमाल करता हूँ जिससे ये बाल बचे रहते हैं। अच्छा, सही सही। तो बाकी ये मैं समझता हूँ, मेरी सारी जितनी नालायकियां वो साइड पे हैं, लेकिन सबसे बड़ी रहमत मेरे अल्लाह की करम नवाजी है। उसने जिस शेप में मुझे रखा हुआ है वो उसी का, क्योंकि मैं हूँ तो कुल कायनात उसकी है, तो जी, जैसा उसने बनाया उसका शुक्र है। माशाल्लाह, गुड। सर ये घर का जो हीरो था माशाल्लाह, आपकी वालदा की दुआओं से वो मूवीज का हीरो बना। तो सर वो कहानी हमको बताया, सर आपकी वालदा ने आपको दुआ दी, तो जब वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहली मर्तबा जब आपको ऑफर आई मूवी की और वो भी हीरो की, कि यार कैसी फीलिंग थी वो? सर बात यह है कि दुनिया में कोई भी शख्स है, वो माँ के लिए बहुत खूबसूरत है, और जी वैसे भी हर शख्स खूबसूरत है। आप इस एंगल से देखें ना, तो अल्लाह की कुदरत देखें, हर नस्ल, हर हर रंग का बंदा जो होता है वो खूबसूरत होता है, उसके जी अंदर खूबसूरती होती है। तो माँ के लिए तो बेटा ऐसे ही होता है, उसे हीरो ही लगता है। जी 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 मेरी माँ भी मुझे यही कहा करती थी, जी तेनू कोई हीरो नहीं लैंदा फिल्मां च। मैं जी कहा अम्मी मैं उस तरह का नहीं है, वो बड़े बड़े सोहने कदावर शख्सियात होंदियां। जी माँ एक ऐसी नायाब अल्लाह ताला ने ये नेमत है कुदरत की ये। और बार बार फिर पूछते थे, साल गुजर गया, फिर मेरे गाने आने शुरू हो गए फिल्मों में। मैंने कहा अम्मी मैं अब आपकी दुआओं से गाने गाता भी हूँ, पिक्चराइज भी होते हैं, अब आपकी दुआ लग गई। कहती नहीं नहीं, तेन कोई हीरो नहीं लैंदा। जी तो वो ऐसी कोई कुदरती बात है कि पता नहीं, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह इतने नजदीक से सुनता है माँ की। जी। तो मैं जज्बाती नहीं होना चाहता हूँ इस बार तो मैं समझता हूँ कि वो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे जब हीरो कास्ट किया तो मैंने, यकीन जानिए, उस वक्त ये नया नया फोन आया था, जो एक बॉक्स होता था पूरा फोन का, जो जी वायरलेस होता था। जी। तो मैंने वहां से फिर अपनी माँ को फोन किया, मैंने कहा कि ਤੁਹਾਡੀ दुआ जड़ी ਉਹ रंग ले आएगी। वाओ। तो मैं पहली फिल्म च हीरो आ रहा, वो जिंदगी फिल्म थी जिसमें मैंने राइट। एज हीरो पहला, और उसके बाद मैंने 46 मूवीज में एज ए हीरो काम। जी जी, माशाल्लाह। तो सर जो आपने माशाल्लाह सारी फिल्मों में आप हीरो आए हैं, तो
हीरोइंस का जो सिलेक्शन है वो आप करते थे या डायरेक्टर करते थे? नहीं सर, वो तो डायरेक्टर के होते थे, लेकिन जितनी भी हीरोइन आई हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम मेरे साथ बड़ा अच्छा रहा। किसके साथ और ज्यादा मजा आया सर? सब 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 एक मेरी, मैं समझता हूँ कि पहचान है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट मूवी मेरी जो आई जुगनी, जी उसमें साइमा बेगम उनके साथ मैंने काम किया। बहुत अच्छा, एक मेरी ही लाइफ स्टोरी पे वो फिल्म बनी थी। सईद नूर साहब उसके डायरेक्टर थे और जी। लास्ट मूवी मेरी वो थी। अच्छा सर, हमने सुना है सर, आप जाहिर सी बात है बचपन से आपने स्ट्रगल की है, और वो जवानी होती है ना सर, वो जरा जो शरारतें होती हैं, सनफे नाजुक से आप दूर रहे हैं, तो ये नो दिल लगी एक्सपीरियंस बंदा जो है, जब वो कैसे रोमांसिंग कैसे करते थे आप, क्या कैसे आपने फिर वो? कमाल बात है कि कुछ चीजें होती हैं जो इंसान सोचता है। मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद जी मुझे बहुत इश्क है अपने बाप के नाम से, अल्लाह और उसके रसूल के बाद। मुझे बहुत प्यार है उनकी ज़ात से, अच्छा। क्योंकि माँ-बाप का जो आशिक होता है, उसकी कुल कायनात आशिक हो जाती है। जी तो ये मुझे नहीं, उस वक़्त नहीं पता था, ठीक है? वो मेरी नौउम्री में हो गया सारा। जी मुझे अब्बू की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी, उनका चलना-फिरना। वैसे भी आप जानते हैं, आप भी, आपके हीरो जो पहले होंगे मेरे ख़्याल से आपके फ़ादर ही होंगे। जी सो ये होता है घर में, ठीक है? जी आपके फ़ादर जो होता है, वो आपका सबसे पहला हीरो होता है। तो जी मेरे वालिद साहब मेरे लिए आइडियल थे और आज भी। जब उनका इंतकाल हुआ तो ऐसी ज़िम्मेदारियाँ पड़ गईं, जिन्होंने होश मत नहीं रहने दी थी मुझे। जी मैं स्ट्रगल करता रहता था। कहीं भी जाता था मैं कहता था मैं गाना है, गाना है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मैं गाता रहता था। तो मैं कैसे वो वक़्त आया, वो क्या, मेरा एक वो शेर है कि ओ वक़्त गया ते कित्थे गया, मालूम नहीं, मालूम नहीं। जी वो आया और गुज़रा और चला भी गया और मैं देखता रहा। लेकिन मेरे मालिक ने जो उसके इवज़ में मुझे तोहफ़ा दिया, जी। जो मेरे हिस्से की अल्लाह ताला ने मेरे लिए जोड़ा बनाया था, वो मेरी बेगम की सूरत में अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे अल्लाह का। सही, गुड। तो सर, मेरा जो सवाल इससे अभी वही है, आप मूवीज के अंदर आपने रोमांसिंग कैसे किया सर, ये बताएं, विद नो एक्सपीरियंस। बड़ा मुश्किल था, मैं अच्छा, बड़ा बड़ा वाक़ई आपने दुखती रग पे हाथ रखा है बड़ा ना। नहीं तो सर। एक्चुअली हुआ क्या कि जब भी लव सीन आता था तो वो कोई ऐसा आता था तो वो कहते थे कि आधा घंटा हमें बैठने दें। अच्छा। डायरेक्टर साहब हमारे साथ बातें करते थे। तो बातें ऐसी होती थी कि फिर आरिफ साहब ये क्या होता था, ये कैसे होता था, हीरोइन भी साथ बैठी होती थी। अच्छा, वो हँसती थी मेरे ऊपर कि यार ये कौन-सा बंदा है कि जिसको समझाना पड़ रहा है कि लव जो है वो ऐसे होता है। तो इसको फ़ील करना क्या, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मोहब्बत जो है, वो मेरे कलबूत के अंदर थी, जी उसे टटोलना, निकालना कोई मुश्किल नहीं था। तो मोहब्बत जो होती है, मैंने वही बात की कि वो सबसे बड़ा मैसेज है। जी जी, तो सही। मोहब्बत की फ़ील तो मैं जानता हूँ कि मोहब्बत होती क्या है। तो किसी किसी हीरोइन से ट्रेनिंग तो नहीं ली आपने बैठ के कि यार मुझे तो ट्रेनिंग भी दो? हाँ, हाँ, हाँ। ये मौसम की ट्रेनिंग होती है। ये ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव जो होते हैं, उससे ट्रेनिंग हो जाती है बंदे की। सही। तो जो चीज़ें देखिए, फूल आपके लिए, हर फूल आपके लिए नहीं बना। जी तो आपकी किस्मत का जो फूल होता है, वो कहीं न कहीं अल्लाह ताला ने उसके ज़राए बनाए बनाए होते हैं। तो बाकी ये चीज़ें चलती रहती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि देखें, ये मोहब्बत करना कोई बुराई नहीं है। वो तो आप मौसम से मोहब्बत करते हैं, एनवायरनमेंट से मोहब्बत करते हैं। जो आप पूछना चाह रहे हैं उसको आप कई रंग में देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपकी वहाँ तक रसाई नहीं होती, लेकिन उससे मायूसी नहीं होती। उससे कहते हैं कि यार बस जो किस्मत है आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जी। सो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेहनत ने मुझे आगे बढ़ने में, और इस मोहब्बत ने, ये जो मोहब्बत है, उसी मोहब्बत ने मेरा बेड़ा पार किया है।
सही सही। और मैं समझता हूँ जो ना मिले वो मोहब्बत है, जी। जो मिल जाए वो कंप्रोमाइज भी हो जाता है। सही। सर, पाकिस्तानी मूवीज में आपने बड़ा काम किया, इंडिया से ऑफर हुई कभी आपको मूवीज की? एक फिल्म बनने वाली थी लेकिन वो फिर जद में आ गई क्योंकि कुछ हालात कुछ ऐसे नहीं हो पाए, फिर दोबारा से ना जा सके। अच्छा, सही। एक अच्छा अच्छा बना था एक, लेकिन उसके बाद क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके बाद फिर आना जाना जैसे ही हमारे, क्योंकि जो जो होता है डेलीगेशंस जाते थे फिर आते थे, तो ऐसा वो एक्सचेंज जब बंद हुआ तो फिर उसके बाद नहीं जा सके। सही। सर ये बताएं, सिंगर नहीं होते अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होते? सिंगर नहीं होते तो मैं बिल्कुल रूह यही होती, आर्टिस्ट ही होता मेरे ख्याल से। देखिए रूह ये पैदा होती हैं लोग, ये लोग बनाए नहीं जाते, राइट। फनकार बनाया नहीं जाता, जी। फनकार कोई एकेडमी नहीं बनाती। आप डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, आप हर एजुकेशन में आप कर सकते हैं, और पढ़ा लिखा के आप कुछ सिखाई के साथ आप सिंगर भी बना लेंगे, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, जो फनकार होता है, वो पैदाइशी होता है। जी। उसके खद्दो खवाल आप देख लें, वर्ल्ड में पूरी दुनिया में जितने आर्टिस्ट हैं उनके चेहरे इकट्ठे कर लें आप एक स्क्रीन पे, जी। तो आपको बिल्कुल मेरा जवाब मिल जाएगा जो पैदाइशी आर्टिस्ट हैं और जी। जो बॉर्न आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। आपको लगेगा इनके खद्दो-खाल डिफरेंट है सारे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बताएं आरिफ भाई, इतनी मसरूफ जिंदगी रहती है, रिलैक्स कैसे होते हैं? क्या हॉबीज हैं आपकी? मुझे मेरा काम ही रिलैक्स करता है। जैसे कोई ऐसा शेर आ गया, कोई आइडिया आ गया, उससे रिलैक्स हो जाता हूँ। क्योंकि ये वाहिद ऐसा काम है जो हर वक़्त जारी-ओ-सारी रहता है। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया चलता रहता है। राइट, सही। सर, गुस्सा आता है कभी? किस बात पर आता है अगर आता है तो? नहीं, गुस्सा आए तो मैं अकेला हो जाता हूँ थोड़ी देर अच्छा। के लिए। अच्छा, ये एक मतलब ये बेहतरीन, अपने आप मैंने को अपने वालिद से, अलग कर लेते हैं आप। जी, जी, मैंने अपने वालिद से ये सीखा है, और गुस्से में कोई फैसला नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल हम्बल हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ अपने घर में और किस बात निकलता नहीं हूँ। किस बात थोड़ा-सा वो इतना गुस्सा ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सैला हूँ, मैं बहुत पॉज़िटिव सोचने वाला हूँ, और पॉज़िटिव जो बंदा सोचता है उसको गुस्सा कम आता है। उसके उसे पता होता है नेचर में ये होता है, ये है? ऑलरेडी है। अच्छा, उदास होते हैं कभी? ऐसा होता है उदास इंसान होता है हाँ, ना कभी कभी? उदा उदा उदास रहना भी एक खूबसूरती होती है ज़िंदगी की। राइट। तो खुशी एक मेहमान है, वो आता है, आपको खुश कर जाता है, अपने लम्हात छोड़ जाता है, उसे याद करते रहते हैं आप। तो उदास होना भी एक एक ज़िंदगी की नेचर है, तो इससे मायूसी नहीं होनी चाहिए। सही हाँ, फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आप जारी-ओ-सारी रखें अपनी लाइफ़ को, सही आपको खुशी फिर मिलेगी। सही। खुशी मेहमान की तरह आती है और आके चली जाती है। राइट। सर, कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? सबसे बड़ा वाकया तो यही है कि मेरी जुगनी जब हिट हुई है, जी। तो इसने मेरी लाइफ़ बदल के रख दी। पहले कैसी थी सर, जुगनी से पहले, और जब टर्न हुआ पेज तो जुगनी के बाद, वो बताएं आप मुझे जरा सा। पहले मैं ये था कि मैं एज़ ए आर्टिस्ट परफ़ॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर क्या कि गैर नस्ल भी मुझे पहचानना शुरू हो गई। राइट। जैसे गोरे हैं, जी। जैसे पूरी दुनिया में एयरपोर्ट पे जब मैं लैंडिंग करता हूँ, तो जी। कोई ना कोई बंदा मुझे पहचानता ज़रूर है। राइट। उनको पता है कि ये वो जुगनी, मुझे फिर वो इशारा करेंगे चिमटे के ऐसे-ऐसे हाथ से कि ये वो बंदा है। तो अच्छा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी, ये मेरे मालिक का एहसान है, मेरे अल्लाह का एहसान है, करम है मेरे मालिक, सही। और सर। बड़ों की दुआएँ। जी। सर, अगर आपको दोबारा जो है ना वो मौका मिले कि दोबारा जिंदगी का मौका मिले आपको, तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए ज़िंदगी तो एक बार ही मिलेगी, ये तो सच है, इसके बाद नहीं है। आप अच्छी यादें छोड़ जाएँ, ऐसा छोड़ के जाएँ कि लोग आपको सदियों याद करें। मैं ये इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। लाइफ़ अगर दोबारा
मिल जाए, ये तो एक कंसीव करते हैं आप एक सोच बनाते हैं, ऐसा है नहीं है। हाँ, आपके नकूश रह जाएँ ऐसे कि आप पॉज़िटिविटी को छोड़ें, आप अमन की बात करें, आप वो बात करें जो दिलों को जोड़े, जो मोहब्बत को बढ़ावा दे। राइट। मैं ये समझता हूँ, इससे आपको ये दूसरी ज़िंदगी मिलती है, आपकी यादों से। और सर, अगर आप यादें नहीं छोड़ते अच्छी, जी, तो आप मिट जाते हैं। सही। सर, कोई ऐसा चीज रह गई है कमी कोई जिंदगी में कि आप करना चाहते हैं, अभी कुछ ऐसा रह गया है? बिल्कुल, हर दिन एक नया चैलेंज है, नए से नई बात आती है, ज़िंदगी समंदर की तरह है। तो ये चल दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हूँ। ज़िंदगी समंदर की तरह है। आप इसे देखें तो बड़ा बुलंद समंदर है इसमें, लेकिन बात वही है कि आप इसको कैसे गुज़ार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ मिला उसकी रहमत से मिला जी, और आगे भी जो मिलेगा हम मुझे उम्मीद है वो अच्छा ही होगा। सही। सर, दुनिया में देखें लोग बड़े मशहूर होते हैं और जो है ना वो उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, लेकिन हम तो आपको देखते हैं माशाल्लाह बड़े हम्बल, आप वैसे ही डाउन टू अर्थ हैं, मोहब्बत से सबसे मिलते हैं। राज क्या है सर इसका? ये वही बात आ गई, बार-बार मैं कहूँगा कि ये जो ज़मीन से जुड़े होते लोग हैं, ये लोगों के लिए देखिए एक ज़िंदगी में आपको मुख्तसर वक़्त मिला है। जी, आप इसको रो के गुज़ार लें या अच्छे हँस के गुज़ार लें और खुशी से गुज़ार लें, लम्हात किसी को खुश कर दें। जी, मैंने आपको खुश कर दिया तो आपका दिल खुश हो गया, राइट, मेरा रब खुश हो गया, सही, ठीक है? सही, सो मैं पता नहीं कितने दिल अगर खुश हो जाते हैं मुझे देख के, तो मेरा तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मेरे लिए सआदत है मेरे अल्लाह की, मेरे रब की, सही, कि वो जो इतने दिल खुश हो जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि कामयाबी है और इसी के ऊपर मैं समझता हूँ कि और कुछ नहीं मुझे चाहिए, बस यही ये ज़िंदगी है। इसी को मैं समझता हूँ कि आप जोड़ जाओ कुछ किसी को प्यार से, मोहब्बत से कुछ यादें, कुछ पल दे जाओ। सही। सर, हमें मालूम है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है, तो आप समझते हैं आपको आइडियल लाइफ पार्टनर मिला है? अरे! सुभान अल्लाह! क्या खूबसूरत आपने मुझसे पूछा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ब्लेसिंग भी है मेरी माँ की और कितनी बड़ी बात है कि जिसमें माँ की ब्लेसिंग हो, बड़ों की ब्लेसिंग हो जी, और फिर वो जोड़े जब बनते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। जी, तो मैं बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि मेरी बेगम जो है जब वो मेरे साथ बैठी होती है, जी, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो फिर अल्फ़ाज़ वो सामने आ जाते हैं, मैंने तुम्हें इसका लिबास बना दिया, उसको उसको मैंने तेरा लिबास बना दिया। तो अच्छा, ये ऐसे लगता है, सही, वो ऐसे महसूस होता है कि ये आसमानों पे जोड़े वाक़ई बनते हैं। सही। तो सर आप पूरी दुनिया को गाने सुना दें, बेगम की कोई खास फरमाइश है, कोई खास गाने की फरमाइश करती हैं, ये तुमने मेरे लिए गाना है? अच्छा नहीं वो इतनी माशाल्लाह से शर्मीली है इस मामले में। मैं गाता हूँ तो वो शर्मा जाती हैं कि आपके सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। जी, तो देखिए बात है कि वही वही बात आ गई कि जैसा इंसान होता है उसको वैसा जोड़ा मिल जाता है। राइट सर। अच्छा, हमने सुना खाना-वाना बनाने का आपको बड़ा शौक है, बेगम को खाना-वाना बना के आप खिलाते हैं? बहुत 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 आला मैं खाना भी बना लेता हूँ। अच्छा, बाकी मेरे एक पानी के कबाब बड़े पॉपुलर हुए थे, अच्छा, कि आप पानी में खौलते हुए पानी में जी, डिप उसमें डिप कर लें उसको कबाब को, तो उसको पानी को ड्राई होने की आप उसका इंतज़ार करें, अच्छा, थोड़ा-सा। इतना कबाब डिप हो उसके अंदर कि उसके अंदर डूब जाए और पानी खुश्क हो जाए तो उसकी जो ऑयल है उसका वो बाहर आ जाएगा और वो डाइट कबाब बन जाएँगे आपके खाने के लिए। अच्छा, तो वाह! ये बहुत जल्दी से झटपट में ये बन जाता है। बाकी हंडिया मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ, मैं पुलाव बड़ा अच्छा बना बातों का पुलाव नहीं, वैसे पुलाव बनते सही। सर आप तो अपनी आप रेसिपीज़ आपको आपको अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो इश्यू करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे लोग जो अ, जो खाएँ
थोड़ा खाएं लेकिन बहुत खूबसूरत अच्छा एक डिश खाएं। जी सही। आप रेसिपी अगर आप पूछना चाहते हैं ना, मैं एक बड़ी, क्या उसे कहते हैं कि एक मेरी बड़ी अ, यादों में है वो बात कि जी रात की पड़ी हुई रोटी सुबह उठ के अगर उसका एक निवाला वैसे खाएं। जी हालांकि ये कोई रेसिपी मैं कोई बताने वाला, मैं वैसे बता रहा हूँ जी कि अगर आप खाएं सुबह उठ के उसके साथ घूंट पानी का लें, जब जी। जब जरूरत हो, तो आपको इतना लुत्फ आएगा, पता लगेगा कि गंदम में क्या मजा अल्लाह ताला ने रखा। वाह वाह गुड। ये देखिए कितनी आसान रेसिपी है। जी बिल्कुल। रात की पड़ी हुई रोटी सुबह उठ के खा लें, जी थोड़ा सा उसे कुछ ना लगाएं, कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सही फुल पैकेज है वो। सही। सर ये बताएं, मौजूदा हुकूमत से सेटिस्फाई हैं परफॉर्मेंस से? देखो जी, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे मेरे लिए मेरी हुकूमत जो भी काम कर रही है बहुत आला काम कर रही है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और जो इस वक्त चैलेंजेस हैं मुल्क मुल्क को, और अल्लाह ताला उनको उससे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुस्तफीद करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क के लिए अच्छा काम कर सकें। राइट। चैलेंजेस तो होते ही रहते हैं। मेरा काम है, आर्टिस्ट हूँ मैं एक सकाफ़ती ब्रिज बनाने वाला इंसान हूँ। मेरा काम है जाके अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट करना, जाके सकाफ़त के ब्रिज बनाना, और इनका अपना काम है। ये बहुत बड़े ब्रेन होते हैं। हम एक घर के लिए बड़े परेशान होते हैं कि घर को कैसे चलाना है, तो एक मुल्क को चलाना बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका सियासत में आने का कोई प्रोग्राम तो नहीं है अनकरीब? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ मैं जिस मकसद के लिए दुनिया में आया हूँ वो बेहतरीन हो रहा है, और मैं इसी मकसद के लिए आया हूँ। और जो लोग सियासत में हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उनकी जैसे वो काम करते हैं और मुल्क को चलाते हैं। देखिए, ये सियासत थी जिसने एक कंट्री बनाई और कंसीव किया, किसी का ख्याल था, उसको कैसे परवान चढ़ाया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े ब्रेन होते हैं। जी। वही बात होती है, कुछ लोग कुछ चीज़ों के तारिफ लिए भाई, पैदा आखिर में पैदा कोई होते हैं। यूथ के लिए मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, सलामत रहें और कामयाबियाँ खूब हासिल करें। और मैं यही कहूँगा लास्ट पे कि एक दूजे नाल करो प्यार, एक दूजे नाल करो प्यार, कहंदा है तुहानू आरफ लोहार, एक दूजे नाल करो प्यार। वाह जबरदस्त आरिफ भाई, बहुत जबरदस्त मैसेज दिया आपने, प्यार मोहब्बत का मैसेज। और नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ आरिफ लोहार साहब थे। आरिफ भाई, बहुत बहुत वंस अगेन शुक्रिया आपके आने का प्रोग्राम में और हमारे साथ बातचीत करने का। कुछ जो है वो हमने कोशिश की कि आपसे जो है वो कुछ राज की बातें निकालें जो हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है। तो अब ये हमें जो है ना हमारे नाजरीन बताएंगे कितने हम उसमें कामयाब हुए हैं। तो नाजरीन, आपने देखा आरिफ लोहार साहब के साथ, तो हमारे प्रोग्राम को लाइक करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिए। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अगेन एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।